पालतू जानवर यानी कि लाइसेंस होना अनिवार्य है। लखनऊ में हाल ही में नगर निगम ने घर घर जाकर डॉग लाइसेंस की जांच की और कई लोगों से 24,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया। तो सवाल ये है कि भारत में पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस क्यों जरूरी होता जा रहा है और इसे बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। भारत में पालतू जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 में ये करीब 3.1 करोड़ कुत्ते और 24 लाख बिल्लियां थी। अनुमान है कि 2026 तक ये संख्या कुत्तों के लिए 4.39 करोड़ तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे पेट ओनर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंसिंग की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है कि लाइसेंस जरूरी क्यों है। लखनऊ नगर निगम के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर ने ये बताया कि पेट लाइसेंस सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपके पेट की कानूनी पहचान, सुरक्षा और स्वास्थ्य के रिकॉर्ड को भी सुनिश्चित करता है। नगर निगम के पास आपके पेट की सही जानकारी दर्ज रहती है, टीकाकरण और स्वास्थ्य की निगरानी आसान हो जाती है। पेट खो जाने पर लाइसेंस नंबर की मदद से उसे ढूंढना तेज हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और लखनऊ समेत कई शहरों में ये कानून अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के जुर्माना या कुछ मामलों में पेट जब्ती भी हो सकती है। किन जानवरों का लाइसेंस बनता है? मुख्य रूप से कुत्तों के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य है। कुछ नगर निगम जैसे कि लखनऊ अब बिल्लियों के लिए भी लाइसेंस को अनिवार्य कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पेट की उम्र की कोई सीमा है? लाइसेंस के लिए कोई उम्र तय नहीं है, लेकिन रेबीज का टीकाकरण जरूरी है। आमतौर पर पपी को पहला रेबीज का टीका 3 महीने की उम्र के बाद लग जाता है, यानी टीकाकरण के बाद ही आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस लाइसेंस को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाते हैं उनमें पेट का रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पेट की एक फोटो, ओनर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और नसबंदी का सर्टिफिकेट जरूरी हो चुका है। कुछ शहरों में इससे अलग दस्तावेज की मांग भी की जा सकती है। ये लाइसेंस बनता कैसे है? लाइसेंस आप 3 तरीकों से बनवा सकते हैं: नगर निगम कार्यालय जाकर, ऑनलाइन वेबसाइट या पोर्टल से या अधिकृत पेट क्लिनिक से। इसके लिए आमतौर पर जो प्रोसेस होता है उसमें फॉर्म भरना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, फीस जमा करना और मेटल टैग या टोकन नंबर जारी करना शामिल रहता है। यही आईडी टैग आपके पेट के कॉलर पर लगाना जरूरी है। क्या इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू करना जरूरी है? जी हाँ, लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है। रिन्यूअल के लिए आपको ये साबित करना होता है कि पेट को रेबीज का वार्षिक बूस्टर लग चुका है। इसकी फीस हर शहर में अलग अलग हो सकती है और ये जानवर की नस्ल पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर 200 रुपए से 1,000 रुपए प्रति वर्ष इसकी फीस रहती है। अगर पेट की नसबंदी हो चुकी है तो कई शहरों में इस फीस को कम भी कर दिया जाता है। अगर पेट खो जाए तो ये लाइसेंस आपकी मदद कैसे करता है? लाइसेंस मिलने पर पेट को एक टोकन नंबर दिया जाता है। अगर पेट किसी को मिलता है तो टैग नंबर से नगर निगम तुरंत आपके संपर्क में आ सकता है, यानी रिटर्न टू होम का चांस कई गुना तक बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में ये लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो जिन परिस्थितियों में लाइसेंस रद्द हो सकता है उनमें है नकली दस्तावेज देना, खतरनाक या हिंसक व्यवहार के मामलों में इसकी रिपोर्ट आना, पेट को नियमित टीकाकरण ना करवाना। दूसरी सिटी में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो क्या लाइसेंस फिर से बनवाना होगा? लाइसेंस सिटी स्पेसिफिक होता है। नए शहर में आपको नया लाइसेंस बनवाना जरूरी है, नए पते और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के साथ। पेट लाइसेंस सिर्फ कानून का पालन नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार पेट पेरेंट की पहचान है। ये पेट की हेल्थ, सुरक्षा और उसकी कम्युनिटी के लिए जरूरी है। तो क्या आपका पेट लाइसेंस्ड है? और क्या आपके शहर में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान है या मुश्किल? हमें कमेंट में बताएं।